ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की और श्रोताओं, हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने आज मुझे वुमेन्स डे पे आमंत्रित किया है। थैंक यू सो वेरी मच। श्रोताओं, आप भी डॉक्टर रूपाली से अपने स्वास्थ्य के बारे में सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-2342-1764 यानी 011 दिल्ली का कोड 23421764 पर आप पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, आज के इस खास एपिसोड में अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि आप एक महिला होने के साथ माँ हैं, पत्नी हैं, डॉक्टर भी हैं। इस प्रोफेशन में बहुत व्यस्तताएं रहती हैं। आप किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाती हैं? बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थ जी, जैसा कि आपने कहा, एक वर्किंग मदर होना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हमें रोज एक नई लड़ाई को लड़ना होता है। ये जो वर्क और होम लाइफ बैलेंस है, ये मेंटेन करना डे टू डे बेसिस पे एक बहुत ही मुश्किल चीज है। बट मैं यही कहूंगी कि अगर आपके घर में सही सपोर्ट है, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, अगर वो सब सपोर्टिव हैं और आपके साथ हैं, तो आप कोई भी जंग हो उससे आप पीछे नहीं हटते हो। और फिर महिलाएं किसी से कम नहीं है। कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम भी होगा तो अगर आप देखेंगे तो पुरुष से कंधा ना केवल मिला के बल्कि उनसे आगे निकल कर भी महिलाएं वो चीजें कर दिखाती हैं। तो बस हमें थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। और जैसे कि समय बदल रहा है तो हर क्षेत्र में, हर तरफ से महिलाओं को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और जो हम आज देख रहे हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में
जो महिलाओं की जो उपलब्धि है, जी। तो वो हम सभी उससे इतना प्राउड फील करते हैं। और आई थिंक ये न केवल आज का दिन, हर दिन एक वुमेन्स डे की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल, हर दिन जो है उन महिलाओं को सलाम है जिनकी वजह से ये पूरा समाज, ये पूरी सृष्टि चल रही है। और डॉक्टर रूपाली, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कोविड का समय एक ऐसा समय था जब हर व्यक्ति अपने अपने घरों में कैद था। बहुत ज्यादा कुछ इस बीमारी के बारे में पता नहीं था, और ऐसे में शुरुआती दिनों में आपके सामने एक बहुत बड़ा असाइनमेंट आया था, जब चीन के वुहान में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। उनको वहां से सुरक्षित स्वदेश लाना सरकार के सामने, फैमिली के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आपने उन्हें भारत लाने का बीड़ा उठाया। क्या यादें हैं आपकी उस वक्त के लिए, उस कठिन समय में? क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है आपका भी एक छोटा बच्चा है, और ऐसे समय में ये कैसे कर पाए आप? जी बिल्कुल सिद्धार्थ जी, देखिए पिछले वर्ष भी शायद हमने इस बात पे चर्चा की है, तो ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे अभी भी याद है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया होगा, कि मैंने छुट्टियों के बाद अपना हॉस्पिटल ज्वाइन किया अपनी विंटर वेकेशन के बाद। और जैसे ही ज्वाइन किया, उस समय हम लोग न्यूज में सुनते थे कि चाइना वुहान में कोई एक नया वायरस आया है, जिसकी वजह से वहां पे बड़ी गंभीर स्थिति देखी जा रही है, लॉकडाउन की स्थिति है। और हम लोग के लिए समझना और मानना बहुत मुश्किल था कि कभी हमारे देश में भी एक लॉकडाउन जैसी स्थिति हम देखने वाले हैं। तो उस समय हम बहुत ही अनजान थे इस बीमारी के खतरे से। और उस समय जब मैंने ज्वाइन किया और आते ही मुझे ये कहा गया कि शायद आप उनमें से एक डॉक्टर हैं जिनको वुहान इवैक्यूएशन के लिए जाना होगा, जी। तो सही बताए तो सुनते ही मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। जी। तो मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरा एक 2 साल का छोटा बच्चा था जिसको मैं तब ब्रेस्ट फीड कर रही थी। मेरे हस्बैंड किसी फेलोशिप के लिए अमेरिका गए हुए थे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उस समय उस चीज के लिए क्या जवाब मेरा होना चाहिए। बट मैं घर जब तक वापस आई और मैंने अपने हस्बैंड से बात की, अपने पेरेंट्स से, अपने इन-लॉज से, बट यूनानिमसली उन सबका एक ही जवाब था कि तुम्हें जाना है और तुम्हें जाना होगा, बिना फिक्र के जाना होगा, बिना अपने बच्चे की किसी भी चिंता को रखते हुए मन में, और तुम्हें जाना होगा। मेरे को बहुत से और लोगों ने कहा कि आप अगर कोशिश करोगे तो आपको कोई फोर्स नहीं कर पाएगा, आपका छोटा बच्चा है, कोई आपको नहीं भेज सकता इस तरह की ड्यूटी पे। बट मेरे फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट दिया, सबने यूनानिमसली मुझसे यही कहा कि अगर आपको कोई इस तरह का दायित्व दिया गया है तो आप उसे निभाओ, और आप अपने घर की तरफ से आप बेफिक्र रहो। तो अगर आपको इतना अगर सहारा मिल जाता है तो फिर आप किसी भी चीज से नहीं घबराते हैं। फिर आपको चाइना जाना है या कहीं भी जाना है, आप उस चीज से आप नहीं घबराते हो। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था मेरी लाइफ में कि इतने बड़े और इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन में मेरी फैमिली ने केवल मुझसे एक चीज कही कि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। जी। उनके लिए ड्यूटी इम्पोर्टेंट थी और मैंने उस ड्यूटी का पालन किया। एंड रिजल्ट सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कितना बड़ा और सक्सेसफुल फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन हम लोगों ने किया। और न केवल अपने देश के नागरिक और बच्चों को, बल्कि कई अन्य देश जो कि उस समय वो इवैक्यूएशन कराने में असमर्थ थे, वहां के सिटीजन्स को भी हम लोगों ने इवैक्यूएट किया। तो वो समय वो भूलना मेरे लिए मुश्किल है। बट मैं यही कहूंगी कि अगर घर में आपको सही सपोर्ट है तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। डॉक्टर रूपाली, कई बार जब इस तरह की बातें होती है एज अ मदर, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। और अगर हम कोविड की बात करें तो आप कोविड की इंचार्ज थी, या पूरा सब कुछ, सारा सेटअप, पेशेंट ट्रीटमेंट, आईसीयू, सब कुछ आपके हाथ में था। तो ऐसे में जब आपका बहुत छोटा बेबी था तो किस तरीके से मैनेज करती थी? जब आप घर जाती थी तो हर माँ अपने बच्चे को गोद में लेने के लिए, उसे अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन होती है। तो वो जो आपके पल थे, आप उसे कैसे आपने उसको मैनेज किया? हाँ, देखिए सिद्धार्थ जी, उन चीजों को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा सफर तो जैसा मैंने बताया कि बाकी लोगों से और बहुत पहले शुरू हो गया था। जब मैं वुहान गई थी उस समय हमें कुछ अंदेशा नहीं था कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं वापस आई, उसके बाद मुझे क्वारंटाइन में रहना पड़ा। तो वो पहली दफा था कि जब मेरा 2 साल का बच्चा
मुझसे दूर रहा है 2 हफ्ते के लिए, और आज तक मैं उस चीज को भूल नहीं पाई हूँ कि जब मैं 2 हफ्ते बाद उससे मिली हूँ, एंड मतलब मैं उस समय को मैं नहीं भूल सकती हूँ। तो वो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, बट लेकिन यही है कि अगर घर में सपोर्ट अच्छा है, मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, और मैं सच बताऊं, मैं इस अगर मुझे लगे, मैं सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती हूँ, और अगर मैं कहूँ अपने बच्चे से भी ज्यादा मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 2 माँ है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी अपनी मदर, मतलब आई एम ब्लेस्ड। तो मैं यही कहूंगी कि मैं चाहती हूँ हर लड़की ब्लेस्ड हो ऐसी माओं से। तो उनका जो साथ था, मतलब उसके आगे मुझे कुछ सोचने की नहीं जरूरत पड़ी, वरना तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि आपको बच्चे को छोड़ के आपको हॉस्पिटल जाना है, आप वहां से वापस आते हो, वो एक डिफिकल्ट, एक चैलेंज था कि आप उससे आपको दूर रहना है, आपको हमेशा साफ सफाई का ध्यान पहले रखना है, बच्चे को आपको बाद में देखना है। तो बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत चैलेंजेस रहे हैं, बट अगर घर में सपोर्ट ठीक है और आप ये सभी चीजों को आप ओवरकम कर जाते हो। तो आई थिंक मैं बस उन्हीं के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मेरे एक नहीं, मैं आई एम ब्लेस्ड विद 2 सेट ऑफ पेरेंट्स। तो वो मतलब तो ये बहुत ही बड़ी बात है जी डॉक्टर कि रूपाली, आपके इन लॉज भी आपको उतना ही प्यार दें जैसे कि आपके अपने माँ बाप। तो उसके बाद फिर आप रुकोगे नहीं, आप नहीं रुकोगे किसी भी काम के लिए। जी बिल्कुल। और हमारे जितने भी लिसनर्स आपको इस समय सुन रहे हैं तो उन्हें भी बहुत स्ट्रेंथ मिल रही होगी। और कुछ लोगों से बात करते हैं, और आज की हमारी पहली जो लिसनर की कॉल आई है बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं कार्यक्रम से। रिंकी जी नमस्कार। जी बिल्कुल, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं रिंकी जी। जी, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वोमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ एक्सपर्ट हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर रूपाली आपको सुन रही हैं, बताइए। नमस्कार। जी जी बिल्कुल, और जैसे कि मैंने सुना भी, क्योंकि मैम भी एक वोमेन ही है, और आज मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मैम, जैसे एक बूस्टर डोज एक ही मतलब वैक्सीन है, और दूसरा चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, वो 2 वैक्सीन, आखिर ऐसा क्यों है? क्या जो हमारी कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन उसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं, इसलिए 2 वैक्सीन बनाया गया? दूसरा जो बूस्टर डोज है उसमें इम्यूनिटी ज्यादा है, इसलिए उसे एक वैक्सीन बनाया, जबकि ये तो विदेशी वैक्सीन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा एक है कि जो स्पुतनिक एक वैक्सीन आई है उसकी ट्रायल चल रही है, वो मतलब जनता के लिए कब अवेलेबल करवाया जाएगा? धन्यवाद। जी डॉक्टर रूपाली क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए जितना मुझे इनका सवाल समझ में आया है, ये जानना चाहती हैं कि बूस्टर वैक्सीन हम दूसरी वैक्सीन क्यों लगाएं, कि अगर हमने एक कोवैक्सीन लगाया या दूसरा हम कोविशील्ड क्यों लगाया। आई थिंक यही पूछना चाहती हैं ये। तो देखिए, जो अभी तक हमारे देश में जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार अभी आपको सेम ही वैक्सीन लगानी है एज अ बूस्टर डोज ऑल्सो। अगर आपने पहले को वैक्सीन ली है तो आप बूस्टर में भी कोवैक्सीन लेंगे, और अगर आपने पहले कोविशील्ड ली है तो आप बूस्टर में भी कोविशील्ड लेंगे। एक तो इसके लॉजिस्टिक रीजंस हैं, हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो वैक्सीनेशन है वो कोविशील्ड का है, तो अगर और जो कोवैक्सीन है वो लेसर नंबर ऑफ वैक्सीनेशन है, एक तो ये इसका रीजन है। बट इसके अलावा कुछ स्टडीज देखी गई हैं जिसमें मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन से कुछ बेहतर इम्यून रिस्पॉन्सेज देखे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में ये चीज जो है गाइडलाइंस अलग कर दी जाए, और आप किसी भी वैक्सीन के बाद कोई दूसरी वैक्सीन का बूस्टर भी लेने के लिए आप उतने ही एलिजिबल हों। बट अभी के समय में अगर मैं बात करूं तो अभी ऐसा नहीं है। और जो स्पुतनिक की बात करते हैं, देखिए ये सब एक गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद आप किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल या उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाते हैं। तो आई थिंक स्पुतनिक को हमें कुछ समय और देना होगा, और कुछ समय बाद न केवल स्पुतनिक, बहुत सी अन्य जो वैक्सीन है वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके लिए आप बस दिशा निर्देशों का आप वेट करें, और जब तक जो भी अवेलेबल है उस समय तक तब तक आप वो लीजिए। जी बिल्कुल। और इस तरह से वैक्सीन, सभी बहुत सारी वैक्सीन डॉक्टर रूपाली अभी पाइपलाइन में है, और आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं। और जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और डॉक्टर रूपाली हमारे साथ जुड़ गई हैं धनश्री दिल्ली से। हेलो
हमारे साथ धनश्री जुड़ गई हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या सवाल है धनश्री का। धनश्री नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जी। और आज के और धनश्री आपको भी वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से। मेरा सवाल है डॉक्टर जी से कि क्या और रिसेंट सिम्टम्स। धनश्री थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी मैं अपना सवाल रिपीट करूंगी कि मेरा सवाल था कि अभी और क्या रिसेंट सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के। ओके डॉक्टर रूपाली, धनश्री जानना चाहती हैं कि क्या अभी जो आजकल जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उनमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। देखिए, कोविड के सिम्टम्स किसी भी समय पर लगभग सेम ही है, जो कि फीवर है, जुकाम होना और बाकी आपका जो बॉडी एक मलेज जो वायरल किसी भी वायरल फीवर में होते हैं। इसके अलावा स्मेल चले जाना, टेस्ट चले जाना, ये सब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। किसी भी वायरल इलनेस में किसी भी समय इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अभी भी सिम्टम वाइज अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं है कि आजकल कोई डिफरेंट सिम्टम्स है, लगभग इसी तरह के सिम्टम्स आप आज भी देखते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रूपाली, आज हम लोग बहुत सारी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशन की बात करें तो इस प्रोफेशन में बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, पैरामेडिकल्स की हम बात करें तो इनकी संख्या हमें लगता है पुरुषों से भी ज्यादा है। तो और शायद जहां पर बात केयर एंड कंसर्न की होती है तो वहां पे महिलाओं से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हेल्थ केयर सेक्टर में महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर बिल्कुल निचले उससे भी शुरू करें तो जैसा कि हम जानते हैं कम्युनिटी लेवल वर्कर भी जब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर में तो आशा आपने सुना होगा, तो आशा से लेके हर जो कम्युनिटी लेवल से भी अगर बात की जाए तो फीमेल हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत अधिक नंबर्स में है अगर हम कंपैरिजन करें मेल वर्कर्स से। इवन अब तो अगर डॉक्टर्स की भी बात की जाए तो डॉक्टर्स में भी अब 50% से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो फीमेल आपको डॉक्टर्स मिलती हैं। इवन अगर आप एमबीबीएस के बैचेस देखें, हमारे समय में लगभग 50% इक्वली होता था, आधे लड़कियां। अब तो लड़कियां कभी कभी लड़कों से ज्यादा नंबर में भी होती हैं। तो हर स्टेज पे हेल्थ केयर सेक्टर में फीमेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मुझे लगता है कि जो कंफर्ट एक फीमेल एक बीमार व्यक्ति को दे सकती है या उसको जो एक संयम से जो उनको संभाल सकती है वो शायद पुरुष थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम नर्सेस की बात करें जिसमें कि अब नर्सिंग सेक्टर में बहुत से पुरुष या मेल नर्सिंग स्टाफ हम देखते हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। बट एक फीमेल का जो एक कंसर्न है, एक जो जेन्युइन केयर है, वो एक थोड़ा एडेड एडवांटेज डेफिनेटली है जिससे कि मरीज को जरूर अच्छा लगता है कि हाँ मुझे किसी ने अच्छे से केयर किया है। जी बिल्कुल। और दिल्ली से मिसेस प्रेम गर्ग जुड़ गई हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब, हैप्पी वुमेन्स डे डॉक्टर साहब। बहुत आपको भी। हाँ जी प्रेम जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं कोरोना के टाइम मुझे कोरोना हो गया था और मुझे स्टेरॉइड वगैरह खानी पड़ी थी। उसके बाद मेरे घुटने और आई साइड में थोड़ा सा विजन में कम हो गया है और घुटने भी दर्द है। ये ठीक हो जाएंगे या नहीं, क्या नॉर्मल नहीं हो रहे? तो आपको कोरोना कितने समय पहले हुआ है? जब सेकंड वेव चली थी ना डॉक्टर साहब। तो लगभग 7-8 महीने ऑलरेडी आपको हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी। देखिए इसके बहुत से कारण, जैसे घुटने में दर्द की आप बात कर रहे हैं तो उसमें न केवल वायरल, उसके अलावा बहुत से अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में वायरल फीवर के बाद लंबे समय तक बॉडी एक, पेन, दर्द वगैरह देखे जाते हैं, उसको पोस्ट वायरल आर्थराइटिस बोला जाता है।
तो अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो आपको किसी भी डॉक्टर को विजिट करके अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए। कुछ जो टेस्ट नीडेड होते हैं वो कराने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये केवल वायरल की वजह से हो सकता है कि कोई और अंडरलाइंग इलनेस हो जो आपकी इस इन्फेक्शन के बाद प्रेसिपिटेट हो गई हो। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें और जो टेस्ट वगैरह नीडेड है, एक्सरे या टेस्ट, ब्लड टेस्ट, उनको कराएं। और इसके अलावा आपने और दूसरी चीज क्या पूछी थी? जी, और इन्होंने जो जिस तरह का दर्द बताया है, पैरों में दर्द रहता है, तो ये जानना चाहती हैं कि ये कब तक ठीक होगा? ये कहना मुश्किल है। देखिए उसका कारण क्या है, उसका हमें कारण पता करना जरूरी है। कुछ लोगों में लंबे समय तक, 6 महीने से ज्यादा तक भी ये जो पोस्ट वायरल आर्थराल्जिया है परसिस्ट कर सकता है, बट 6 महीने से ज्यादा अगर परसिस्ट करता है तो अन्य कारण रूल आउट करना जरूरी हो जाता है। तब आप केवल ये नहीं सोचेंगे कि ये स्टीरॉयड दवाई की वजह से है या ये केवल वायरस की वजह से है। जी, और डॉक्टर रूपाली, अब शिजल हमारे साथ जुड़ गई हैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। हेलो शिजल, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी शिजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में, और आपको वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी बताइए, डॉक्टर रूपाली हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? हैप्पी वुमेन्स डे डॉक्टर रूपाली। थैंक यू एंड सेम टू यू। थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली थैंकफुल आप डॉक्टर्स के, जिसने हमें इतने कठिन टाइम से निकाला। वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज। Thank you so much. It really feels wonderful when आप बताइए आगे। जी, और शिजल बता रही थी इन्हें भी कोविड, आपको शिजल कोविड हुआ था क्या? हाँ जी, मेरे को भी अप्रैल में कोविड हुआ था एंड उसके बाद अभी तो आई हैव रिकवर्ड प्रॉपर्ली, लेकिन सिंस एवरीथिंग इज ओपनिंग अप, ऑफिसेज, स्कूल्स एंड एवरीथिंग, तो आई रियली वांटेड टू नो व्हाट इज द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक सो दैट यू नो। हाँ जी, देखिए प्रिकॉशन डे 1 से नहीं बदला है। जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो सेम ही है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, कफ एटिकेट्स को फॉलो करना और हैंड हाइजीन को। तो इस चीज को हमें थोड़ा समझदारी से समझना होगा। अगर आप अपने घर में हैं, सेम वही लोग हैं जिनके साथ आप रहते हो, एक क्लोज जो आपकी फैमिली, उस समय आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं आप भीड़ भाड़ वाली जगह में निकलते हैं या अगर आपको लगता है ऑफिस में आपका सेपरेट केबिन है तो जरूरी नहीं है आप मास्क लगा के बैठें। बट अगर आपका रूम ऐसा है कि जिसमें आप शेयर करके बैठते हैं और बहुत से लोगों का आना जाना होता है या पब्लिक डीलिंग होती है, तो उस समय आप जरूर मास्क लगा के बैठें। कोशिश करें कि अगर कोई लोग हैं जिनको सिम्टम्स हैं, फीवर, कफ या इस तरह के, वो लोग ऑफिस में ना आए। आपको भी सिम्टम्स है तो आप भी ना जाएं, और हाथों को भी आप थोड़ा रेगुलर उस पे इंटरवल्स पे धोते रहिए। देखिए उसके लिए हमें ओसीडी, बहुत से लोगों को ओसीडी हो जाती है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन, कि वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ सैनिटाइज करते हैं। उतनी हद तक करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कुछ घंटों बाद आप हाथ धोते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और जो हाई कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं जैसे बटन होते हैं या उनको अगर आप कोशिश करें, अगर आप छूते हैं तो उसके बाद अपने हाथ जरूर धोएं और उनको या सैनिटाइज करें, तो वो एक जरूरी चीज है। जी बिल्कुल, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें पालन करते रहना होगा। और इस बीच चेन्नई से अभिलाषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभिलाषा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आपको भी वुमेन्स डे की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार सिद्धार्थ जी एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते डॉक्टर जी, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, आपको भी थैंक यू सो मच। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि कोविड के टाइम पे मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स को भी कोविड हुआ था, एक बार नहीं 2 बार, और वो अभी भी उनको थकान, टायर्डनेस, वीकनेस फील होती है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए टू ओवरकम दिस? देखिए बहुत से लोग इस तरह के प्रोलॉन्ग सिम्टम्स या पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड सिंड्रोम से सफर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स कुछ परसिस्ट कर रहे हैं। बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आप जो रूटीन में जो चीजें करते हैं, तो हेल्दी रूटीन फॉलो करें, डाइट अच्छी लें, कुछ मल्टीविटामिन आप कुछ समय के लिए लेना चाहते हैं तो लें, और अगर फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो अपना एक रूटीन चेकअप आप डॉक्टर को विजिट करके फिर से कराएं कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर रूपाली, क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो आज का चूंकि डेडिकेटेड दिन है, लेकिन इससे पहले अपनी बात आगे बढ़ाएं। रुचि जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। हेलो रुचि जी, नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपको और डॉक्टर रूपाली को बहुत बहुत वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और डॉक्टर रूपाली को मैं खास तौर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि इतने कठिन समय में उन्होंने एक फ्रंट लाइन वॉरियर बन के हम सबको इतना अच्छा, हमारे लिए एक बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और सब कुछ किया। उनको बहुत बहुत बधाई इस बात की। थैंक यू जी सो डॉक्टर मच रूपाली, जितने भी लिसनर्स हैं जी। क्वेश्चन है कि कोविड के बाद थोड़ा सा भी चलने में अगर सांस फूलती है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, तो ये कोविड से रिलेटेड है या कोई हार्ट से रिलेटेड है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या लंग से रिलेटेड है? जी देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है रुचि, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों में देखी गई हैं, बट ये स्पेसिफिकली बिना मरीज देखे ये बता पाना ये किस वजह से है ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी को भी इस तरह का कोई सिम्टम परसिस्ट करता है सांस फूलने जैसा, तो डेफिनेटली जाके जो भी डॉक्टर आसपास अवेलेबल है उनको दिखाएं। जरूरत होती है तो छाती का एक्सरे, इको, जो भी टेस्ट वो एडवाइस करते हैं आप वो कराएं, क्योंकि ऐसे केवल सुन के बताना मुश्किल है कि अगर सांस फूलती है तो उसका क्या कारण होगा। अभी बहुत से कारण हो सकते हैं, कोविड रिलेटेड भी और अनरिलेटेड भी। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो रुचि जी आपको अपनी जांच करानी पड़ेगी। और एक बार ये बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर रूपाली, जो सांस फूलने की जो समस्या है ये एक ऐसी चीज है कि जो जिनको भी एक बार, चाहे वो फर्स्ट वेव में, चाहे सेकेंड वेव में या थर्ड वेव में कोविड हुआ है, तो उसके बाद उनको काफी ये प्रॉब्लम आई है और पूरी तरह से जिसे हम कह सकते हैं वो रिकवरी हुई नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए कुछ लोगों में अगर पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस हो गया है तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए तो उनको डॉक्टर से मिलके एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जरूरत है। बट अगर आपको नॉन स्पेसिफिक, अगर आपका एक्सरे ठीक है, सीटी ठीक है, फिर भी आपको इस तरह की दिक्कत अगर आपको लगती है तो उसके लिए फिर से आपको हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। कुछ जो व्यायाम वगैरह हैं, जो आपके रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, उनको करने की जरूरत है। अनुलोम विलोम और बाकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जो हैं वो करें। थोड़ा अनहेल्दी एयर से बचें, अगर आप पोल्यूशन वाली जगह रहते हैं जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। घर में एयर प्यूरिफायर का अगर पॉसिबल है तो थोड़ा यूज करें। तो आपको एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, और उसके अलावा अगर आपको दिक्कत लगती है तो आपको एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिलकर जो भी इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट लेना है वो लेना पड़ेगा। और डॉक्टर रूपाली, अब महिलाओं से का स्पेशल एपिसोड है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो जो सबका ख्याल रखती है उसका ख्याल कैसे रखा जाए। वो लेडी अपना ख्याल किस तरीके से रखे, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, किस तरह का रूटीन होना चाहिए, और कैसे एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं हम। जी देखिए सिद्धार्थ जी, एक बहुत जरूरी चीज आपने पूछी है, क्योंकि अक्सर अपने घर बार की देखभाल करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए जो फीमेल्स हैं वो अपनी खुद की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करती हैं। और ये मैं नहीं, ये हर फीमेल के साथ होगा, हर मदर के साथ होगा। तो जो फैमिली में जो फीमेल है जो आपकी, वो हमेशा सफर करती है अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि उसके लिए बाकी लोगों की हेल्थ, बाकी लोगों की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सबको कुछ समय अपने शरीर के लिए और अपने आप के लिए जरूर देना होगा, और इसमें हमारी फैमिली ही हमारी मदद कर पाएगी। अगर आपको एक्सरसाइजेस करनी है उसके लिए आपको समय निकालना होगा, और उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए तो आप वो सपोर्ट डिमांड करें और अपने लिए कुछ समय निकालें। बिल्कुल, और अपने लिए भी कुछ समय निकालें, और समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने मुझे आज बुलाया एंड आई रियली फील प्राउड एंड प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रूपाली ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।